रोडवेज के बहादुर, संघर्षशील और योद्धा लड़ाकू साथियों को कृष्ण गोपाल गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष एटक का लाल सलाम, नमस्कार। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा संयुक्त मोर्चे के जो 3 माह के चरणबद्ध आंदोलन का जो ऐलान किया है और जो तय किया है संयुक्त मोर्चे के 6 श्रमिक संगठनों के घटक दलों ने, उस पर हम अग्रसर हैं और हमने अब तक बखूबी एकताबद्ध तरीके से 6 चरणों को पूरा कर लिया है। साथियों, 6 चरणों के पूरा होने तक हम सभी रोडवेज कर्मचारियों ने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से एवं सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरकार के परिवहन मंत्री और रोडवेज प्रबंधन भी अपने द्वारा प्रेस विज्ञप्ति व पत्र मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि वो जल्द ही हमारी जो 11 सूत्री मांग है उन्हें पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो हमने 6 चरण बखूबी पूरे कर लिए हैं और आगे भी हम संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, 7वें चरण में संयुक्त मोर्चे के घटक संगठनों के प्रदेश नेतृत्व के साथी पूरे राजस्थान में डिपो गई पर मीटिंगें कर जो हमारी आगे आने वाली संघर्ष के जो कार्यक्रम है उसको पूरा करेंगे। साथियों, हमें इसी एकताबद्ध तरीके से आगे बढ़ते रहना है, तभी हमारी विजय संभव है। और आज तक रोडवेज के इतिहास में रोडवेज के कर्मचारियों ने जो कुछ हासिल किया है अपने संघर्षों के दम पर हासिल किया है। साथियों, किसी भी लोगों के भ्रम में न आए। जैसे जैसे संयुक्त मोर्चे के आंदोलन के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, आपको संयुक्त मोर्चे के किए जा रहे आंदोलन के संबंध में अनेक संगठन जो अपने आप को वैसे तो श्रमिक संगठन कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है, उनके झांसे में न आए। आज तक आप सभी लोगों ने रोडवेज कर्मचारी ने देखा होगा कि ऐसे भ्रमित करने वाले संगठनों को कभी मैदान में संघर्ष करते किसी ने देखा हो तो बताएं। आज तक के इतिहास में उन लोगों ने कोई भी मैदानी संघर्ष नहीं किया। 1964 से पहले 1960 से रोडवेज की स्थापना हुई, तब से लेके आज तक के इतिहास में जैसे जैसे रोडवेज आगे बढ़ी और श्रमिक संगठनों का उदय हुआ, और आप लोग भली भांति परिचित हैं कि किस श्रमिक संगठन ने रोडवेज कर्मचारियों और रोडवेज के हित में क्या काम किए। साथियों, आज वर्तमान में मुख्यतः एटक, सीटू, इंटक, बीजेएमएम और 2 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संगठन रिटायर्ड एसोसिएशन एवं कल्याण समिति, जो संयुक्त मोर्चे का एक विभिन्न महत्वपूर्ण अंग है, वो लोग रोडवेज के जो श्रमिक संगठन है वो लोग एक मंच पे आ रोडवेज में एकताबद्ध तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, निस्वार्थ कर्मचारियों व निगम हित में सोचते हुए उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और आज उस पर लगातार 1914 से लगातार संघर्षरत हैं। 1914 के बाद भी संघर्षरत हैं, आज तक संघर्ष करते आ रहे हैं। साथियों, दिखाने के लिए तो रोडवेज में अनेक संगठन हैं, लेकिन वो सिर्फ जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना वाली तर्ज पे कार्य कर रहे हैं। और जैसे जैसे संगठन संयुक्त मोर्चे का आंदोलन आगे बढ़ रहा है,
वैसे वैसे आप सभी कर्मचारी साथियों को, हम सभी को देखने को मिलेगा कि कौन क्या कर रहा है, और नए नए संयुक्त मोर्चे के आंदोलन को कमजोर करने के लिए सगुप्ते छोड़े जाएंगे और दुष्प्रचार तंत्र सक्रिय हो चुका है। साथियों, हम रोडवेज कर्मचारियों की बदौलती, संयुक्त मोर्चे से जुड़े घटक दलों की बदौलती और उनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो किए जा रहे आंदोलन हैं, उसकी बदौलत हम सभी को सकारात्मक प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। परिवहन मंत्री द्वारा चिट्ठी लिखा जाना, रोडवेज प्रबंधन द्वारा पत्र लिखा जाना कि राजस्थान रोडवेज को राज्य का उपक्रम बना लिया जाए, जैसे कि 1960 से पहले था। साथियों, इसलिए किसी भी भ्रमित करने वाले लोगों से सावधान रहना है और हमारे हकों और अधिकारों के लिए एकताबद्ध तरीके से संयुक्त मोर्चे के आंदोलन के साथ आगे बढ़ता रहना है। साथियों, संयुक्त मोर्चे के 7वें चरण में जो हर डिपो इकाई पर जो मीटिंगें होंगी, उसमें संयुक्त मोर्चे का प्रदेश नेतृत्व के पदाधिकारी जाके आपसे वार्ता करेंगे और रोडवेज को बचाने व हमारे हक और अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष के रास्ते पर मजबूती प्रदान करने के रास्ते बताएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप उस मीटिंगों को पूरी एकताबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं, जैसे हमने आज तक 6 चरणों को पूरा किया है। साथियों, आगे भी हमें लड़ता रहना पड़ेगा, और लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, जैसे जैसे संयुक्त मोर्चे का आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक दुष्प्रचार तंत्र भी सक्रिय हो चुका है, जिन्होंने आज तक के रोडवेज के इतिहास में न तो कोई संघर्ष किया न आंदोलन किया। सिर्फ दिखाने मात्र को अपने आप को वो कहते हैं कि हम ट्रेड यूनियन है। उन्होंने सिर्फ मात्र श्रमिक संगठनों का चोला ओढ़ के रंगा सियार बने हुए हैं। साथियों, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और हमारे संयुक्त मोर्चे के आंदोलन के साथ आगे बढ़ते रहें। जीत अवश्य होगी, लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, संयुक्त मोर्चे ने जो घोषणा की है, अपने 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक मुश्त पूरा भुगतान हो, रोडवेज कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू करो, रोडवेज कर्मचारियों की वेतन पेंशन पहले कार्य दिवस पे जारी हो, 5 साल में जो लगातार महंगाई भत्ते जो बढ़े हैं केंद्र सरकार द्वारा, उनका नगद भुगतान हो, जो वसुंधरा जी की भाजपा सरकार ने जो हमारा बोनस ख़त्म कर दिया था, बंद कर दिया था बोर्ड में प्रस्ताव लेके, उसका भुगतान हो, नई बसों की खरीद हो, नई भर्ती की जाए, और जो अवैध वाहन चल रहे हैं राज्य के अंदर, उनको पूरी तरीके से ईमानदारी से रोक लगाई जाए। रोडवेज बस स्टैंडों के आसपास से प्राइवेट अवैध बसों को 2 से 5 किलोमीटर दूर किया जाए और जो नीतियां रोडवेज को कमज़ोर करने की है, उनको बदला जाए। लोक परिवहन की जो बसें हैं, उनको 5 साल का जो पिछली सरकार ने परमिट दिए थे, इस सरकार ने तो 8 साल कर दिया, और कहते हैं चलो छोड़िए, उन बातों पे जाना नहीं, हमें तो अपने संघर्ष के रास्ते पे मजबूती से आगे बढ़ता रहना है। साथियों, जितने भी जो आपको भ्रमित करने वाले लोग आए, उनसे भ्रम में नहीं आना है और हमें लगातार संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ता रहना है। संयुक्त मोर्चे ने जो घोषित कर रखा है 5 अक्टूबर की रैली और 27 अक्टूबर को
27 अक्टूबर को 24 घंटे की प्रदेश व्यापी चक्का जाम हड़ताल को हम सफल बनाएंगे, पूरी ईमानदारी से बनाएंगे और बना के रहेंगे। साथियों, अब जो लोग जिन्होंने ट्रेड यूनियन का चोला जो ओढ़ रखा है, जिन्हें अपनी देसी भाषा में कहना तो नहीं चाहिए, रंगा सियार बने हुए हैं, ट्रेड यूनियन का चोला ओढ़ रखा है और अपने आप को श्रमिक संगठन कहते हैं, उन्होंने कभी भी मैदान में संघर्ष नहीं किया। आप बता दें, संयुक्त मोर्चे के अलावा जितने भी श्रमिक संगठन हैं, उन्होंने उनके द्वारा किया हुआ कोई आंदोलन आपने देखा हो तो बताएं। जब उन्होंने किया ही नहीं तो हम क्या बताएंगे। साथियों, वो लोग सबसे पहले कहते हैं कि हड़ताल से रोडवेज का नुकसान होता है। साथियों, मैं आपको एक बात की जानकारी देना चाहूँगा। हड़ताल मजदूरों का ब्रह्मास्त्र है और साथ ही आमरण अनशन भी उससे ज़्यादा मजबूत ब्रह्मास्त्र है। आमरण अनशन की वजह से अंग्रेज़ों को हमने भारत से भगा दिया, तो ये तो बेचते क्या हैं, ये अपने स्वार्थों की खातिर मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए संगठन मजदूर हित में दिखावा करते हैं और उनके द्वारा जितनी चाबी लगाई जाती है आंदोलन के रास्ते पे, उतना जाके ब्रेक कर देते हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। संयुक्त मोर्चे द्वारा 27 अक्टूबर को 24 घंटे की जो हड़ताल घोषित की गई है, उसे पूरी एकता और मजबूती के साथ कामयाब करना है। जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। साथियों, भारत और विश्व का इतिहास तो हड़तालों से अलग अलग है। हड़तालों से जो मजदूरों ने जो हासिल किया है, रोडवेज में मुख्यतः जो हड़तालें हुई हैं, आपको उनके बारे में कुछ संक्षिप्त बातें बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हड़ताल 1968 में हुई, वो सिर्फ 2 दिन चली। उसी की पृष्ठभूमि में 1972 में रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की। वो हड़ताल किस लिए थी? उस वक्त रोडवेज की स्थापना हुई थी। लगभग 5, 6, 7 साल का रोडवेज का जीवन होगा। उस जीवन काल में रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने वो हड़ताल की 1968 और 1972 में। वो हड़ताल सिर्फ इसलिए थी, राज्य कर्मचारियों के लिए राणावत वेतन आयोग लाया गया था। रोडवेज कर्मचारियों ने और उस समय के मौजूद श्रमिक संगठनों ने मांग की, राणावत वेतन आयोग रोडवेज कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए। उसको लेकर वो हड़ताल 1968 और 1972 में की गई। आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी, उस वक्त रोडवेज में मात्र 60 डिपो हुआ करते थे और लगभग 2000 कर्मचारी। उस हड़ताल को 100% कामयाब बनाया हमारे हर वर्ग के साथियों ने। और आज हमारे जो निचले से मतलब चालक, परिचालक, यांत्रिक वर्ग के लोग कहते हैं कि हमारे हेड ऑफिस के लोग आते नहीं। उस वक्त हेड ऑफिस के लोगों ने भी उस 1972 की हड़ताल में पूरी भागीदारी निभाई और वो 30 दिन हड़ताल चली। और उसी हड़ताल की बदौलत हमें आज जो हम 7वें वेतनमान की मांग कर रहे हैं, वो अधिकार मिला। राणावत वेतन आयोग रोडवेज कर्मचारियों पर लागू हुआ और आज तक लगभग 49-50 साल से भी ज़्यादा हो गए। समय समय पर डीए और जब भी राज्य कर्मचारियों या
केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन भत्तों में वेतन आयोग में बढ़ोतरी होती है, तो राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को वो लागू होती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये सुविधा हमें नहीं दी जा रही। तो साथियों, ये न भूलें कि हड़तालों से नुकसान होगा। साथियों, रोडवेज चलकर भी आज फायदे में कहाँ है ये बताइए। और सबसे पहली बात, उद्योग व देश व राज्य का विकास कौन सा कहलाता है? जिस देश का नागरिक, जिस राज्य का नागरिक, जिस उद्योग का कर्मचारी वो फल रहा है, फूल रहा है, उसे हर सुविधा मिल रही है, उसको वो जो चीज़ें अफोर्ड करना चाहता है, लेना चाहता है, वो उसके हाथ में हो, बस में हो, वही असली विकास होता है राज्य का, देश का, उद्योग का। साथियों, भ्रमित करने वाले ट्रेड यूनियन का चोला पहने, जिनको कहना तो नहीं चाहिए, कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ, रंगा सियारों से सावधान रहने की आवश्यकता है हम सभी को। तो साथियों, हड़ताल क्या है, हड़ताल किसे कहते हैं और हड़ताल क्यों की जाती है? भारतवर्ष व विश्व के परिदृश्य को तो छोड़ो, वो चैप्टर लंबा हो जाएगा, उसे कभी किसी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। रोडवेज में की गई हड़तालों से हमें जो मिला, आज हमें गर्व है। हमारे उन पुराने साथियों जो सेवानिवृत्त हो चुके, 1960 से जो सेवारत थे और अब तक वो सेवानिवृत्त हो चुके, कई लोग दिवंगत हो चुके, उनके बलिदान की बदौलत, 1972 में की गई हड़ताल की बदौलत आज हम 7वें वेतन आयोग की मांग रख सकते हैं, डीए की मांग रख सकते हैं कि हमें भी राज्य कर्मचारियों में, केंद्रीय कर्मचारियों को लागू है वो डीए दिया जाए। ये हमारे उन साथियों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत आज हम ये मांग कर रहे हैं। और 1985 में की गई 2 दिवसीय हड़ताल, जिसे राज्य सरकार ने कुचल दिया था, उसमें रेशमा लागू कर दिया था। उस हड़ताल के दौरान हमारे शीर्ष नेतृत्व को जेलों में बंद रखा गया। अनेक कर्मचारी साथियों को हड़ताल में रहने के कारण चार्जशीट दी गई, सस्पेंड किया गया और अनेक लोगों को तो बर्खास्त कर दिया गया। साथियों, हम उनकी कुर्बानी की वजह से आज चालक और परिचालक साथी हमारे, जो पहले 80 रुपये, 40 रुपये की रात्रि विश्राम भत्ता दे, नाइट और डे अलाउंस जो दिया जाता था, उस पर अपना गुजारा कर रहे थे। और आज हम उन कर्मचारी साथियों की बदौलत आज की तारीख में हमें भोजन लायक रात्रि और देह बहिर्गमन भत्ता, जिसको नाइट डे अलाउंस कहते हैं, वो मिल रहा है। आज अनेक साथियों को दिल्ली में नाइट करने पे, जो बुजुर्ग पुराने साथी हैं, सीनियर हैं, उनको 350 रुपये नाइट का मिल रहा है। और जो नए लोग हैं 2000 के आसपास के, उन्हें 250 रुपये मिल रहा है। चंडीगढ़ में 165 रुपये मिलता है, जिससे हम 1 समय 2 समय का भोजन तो कर सकते हैं। ये हमारे उन साथियों की बदौलत और उस 1985 की हड़ताल की बदौलत ही ये हमें मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण साथियों, वसुंधरा सरकार ने मार्गों को अराष्ट्रीयकृत कर राजस्थान लोक परिवहन नामक एक सेवा चलाने का, प्राइवेट माफिया को पनपाने के लिए एक योजना बनाई, लोक परिवहन सेवा, और ये घोषणा कर दी कि ये रोडवेज के बस स्टैंडों से चलेंगे। रोडवेज के श्रमिक संगठन के संयुक्त मोर्चे को जब ये चीज पता चली,
उसी दिन से उसका लगातार विरोध किया गया और वसुंधरा जी की 5 साल की सरकार में हमने लगातार संघर्ष किए और ऐलान किया कि अगर राजस्थान की भाजपा सरकार किसी जोर जुल्म ताकत पुलिस के बल पर अगर रोडवेज बस स्टैंडों से लोक परिवहन बसों को चलाने का प्रयास करेगी तो राजस्थान के रोडवेज के कर्मचारी पूरा का पूरा चक्का जाम कर देंगे, मर जाएंगे। लेकिन लोक परिवहन सेवा या किसी भी प्राइवेट बसों को रोडवेज के बस स्टैंडों से संचालित नहीं होने देंगे। और उसी क्रम में सरकार ने पुलिस बल से जयपुर सिंधी कैंप पे 2 बसों को अंदर प्रवेश कराने का प्रयास किया और राजस्थान रोडवेज के बहादुर योद्धा कर्मचारी साथियों ने उनका विरोध किया और रोडवेज बस स्टैंड पर अंदर नहीं घुसने दिया। 1-2 घंटे के मात्र समय में पूरे राजस्थान रोडवेज में कार्य बहिष्कार कर दिया गया। लेकिन एक संगठन जो मजदूर संगठन होने का चोला ओढ़े रहता है, उन्होंने सिंधी कैंप के मंच पे आके भाषण दिया। वो भी संयोग से संयुक्त मोर्चे का अंग था, लेकिन उनके तो चाबी उतनी लगाई गई थी ना जितनी सरकार कह रही थी और जितना उन पे फीड किया गया था उतना ही बोलना, उससे ज्यादा नहीं बोलना। उनके एक शीर्ष नेता ने कहा सिंधी कैंप बस स्टैंड पे कि इन 2 बसों के खातिर पूरे राजस्थान रोडवेज का आप लोगों ने चक्का जाम कर दिया, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। रोडवेज के श्रमिक संगठनों के मोर्चे के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, हम इस कार्य बहिष्कार को खत्म नहीं करेंगे। और उसका परिणाम आप सभी वर्तमान रोडवेज के कर्मचारी साथी देख रहे हैं कि वो लोग परिवहन रोडवेज बस स्टैंडों से बाहर है। अगर वो आज अंदर से संचालित हो रही होती तो हम नई बसों की खरीद की मांग नहीं करते, कर भी कैसे सकते थे। आज इसीलिए तो करते हैं जनता को बेहतर सुविधा मिले। जनता को तो प्राइवेट बसें मिल रही थी ना बस स्टैंड से चलने को, उनको क्या पता ये कौन की हैं, रोडवेज की हैं, किसकी हैं। और प्राइवेट बस माफिया क्या व्यवहार करते हैं आम जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से जाके पूछें। जो लोग मध्य प्रदेश में जाके यात्रा कर चुके हैं भली भांति जानते हैं। तो साथियों, संयुक्त मोर्चे